जीतने के बाद माला पहनाने वाले यही सब लोग हैं। जब वो जिलाध्यक्ष बने थे तो माला पहनाने वाले यही सब। माला उतारने की धमकी भी आप लोग दे रहे हैं? उतारने की धमकी भी हम लोग दे रहे हैं। गजब की आशिकी देखी है इस सियासत की। कुछ लोग उधर बैठे हैं तो कुछ लोग इधर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। नुक्कड़ बात कही के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप समझिए, जब विधि के व्यवसायी किसी नुक्कड़ पर जमीन पर बैठे हुए मिलते हैं तो इस लोकतंत्र वाले भारत देश को और इस जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं से एक ऐसा इंडिकेशन जरूर पहुंचना चाहिए कि कुछ तो जरूर है इस तंत्र में गड़बड़ चल रहा, जिसके लिए यहाँ मांग पर बैठे हुए कुछ अधिवक्ताओं से आज हम बातचीत करेंगे। कहा वकील साहब, क्या गड़बड़ा गया भाई? हम लोगों का 5 अगस्त से जो है यहाँ पर एसडीएम के अनियमितता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके जातिवादी रवैये के खिलाफ, इनके बड़बोलेपन के खिलाफ, इनके अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पूरा संघ जो है आंदोलन को लेकर बहुत अच्छी तरह से जो है चलता रहा। चक्का जाम के समय एक दिन पहले एसडीएम ने अपने जात बिरादरी के कुछ अधिवक्ताओं को ग्रुपबाजी करके तोड़ लिया। महामंत्री जी एसडीएम के निर्देशानुसार अपने सजातीय बंधुओं को लेकर के जाते हैं और नकारात्मक बातें जो है प्रस्तुत करके आंदोलन को दबाया जा रहा है और इससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं। प्रशासन जो है एसडीएम साहब के पूरी बचाव में है, जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह से बचाव में हैं। क्यों ऐसा क्यों है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष, प्रशासन और सभी लोग एक एसडीएम का, रोशनी यादव का बचाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे जो भाजपा के जिलाध्यक्ष जी हैं, यह भी जो है एसडीएम का जो है कहीं न कहीं से दबाव में बचाव कर रहे हैं। अधिकारी महोदय जो है जिलाध्यक्ष महोदय के मतलब दबाव में इस तरह से कोई निर्णय लेने के लिए नहीं वो हो रहे हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष का इतनी हनक है कि वो जिलाधिकारी को दबा सकता है? जी बिल्कुल है। अभी जो उप जिलाधिकारी मोहन लाल जी थे हमारे यहाँ, लेखपालों से विवाद हुआ था। ऐसे उप जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। जिलाध्यक्ष घुटना टेक कर बैठ गए थे, ऐसा हम लोग सुनते हैं। और मोहनलाल गुप्ता जी जैसे लोकप्रिय एसडीएम का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था और एक भ्रष्ट एसडीएम के ट्रांसफ़र के लिए हम लोग 2.5-3 महीने से बैठे हैं और जिलाध्यक्ष हम लोगों से पूछने तक नहीं आए। हम तो इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अपने आक्रोश को, जो भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को विजयी बनाने, वोटर को वोट देने, पार्टी का समर्थन करने के उसमें हमेशा हम लोग रहते हैं। हमें ये लगता है कि समय आने पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जिलाध्यक्ष के रवैये के कारण जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं। आप जरा ये बताइए कि जिलाध्यक्ष के ऊपर तमाम एलिगेशन लगा दिए अधिवक्ता महोदय कि जिलाध्यक्ष ऐसा दबा दिए है कि जिलाधिकारी दब गए, उस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। आप लोग पहले कुर्सी बैठ के अनशन कर रहे थे, फिर खड़े होकर जिंदाबाद आपने किया, आज आपको ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है। आगे क्या प्लानिंग है बताइए? आरोप तो देखिए बिल्कुल सत्य है जिलाध्यक्ष जी के ऊपर। अध्यक्ष जी अगर चाहते तो ट्रांसफ़र हो जाता एसडीएम साहब का। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, हम लोग तो अभी कार्मिक अनशन पे हैं। भूख हड़ताल भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अरे भाई, तो बड़ा ज़बरदस्त। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है इस वार्ता में। चक्का जाम, भूख हड़ताल, ये सारी धमकी मान लिया जाए इसको? नहीं, ये धमकी नहीं है। ये धमकी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हमारा अधिकार है, हमारी ये पीड़ा है। तीन राउंड जो है शासन प्रशासन से हमारी वार्ता हुई है संघ की। 2 बार वार्ता जो हुई है वो एडीएम के अध्यक्षता में, एक बार खुद डीएम ने जो है वार्ता किया। अगर डीएम खुद समस्या का समाधान न निकाल पावे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिले का प्रमुख अधिकारी डीएम वो खुद वार्ता के लिए अपने चैम्बर में बुलवावे और इसके बाद भी वार्ता करने के बाद भी समाधान न निकले, बहुत ही दुखद है और हम इसको निंदनीय भी कहते हैं। आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो है जिलाधिकारी ने बताया था कि एसडीएम महोदय आप प्रैक्टिस ना कराएं, अपने कोर्ट में ना चलाएं जब तक हम अपनी तरफ से ना कह दें। तो ये कान में फिर बता दिया क्या कि करो, कोई दिक्कत नहीं है?
ऐसा ये तो भाई अब डीएम की बात है, शासन प्रशासन की बात है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है कि एसडीएम महोदया का तत्काल ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाए। अगर ये बहुत अच्छी हैं तो तमाम 4-5 और तहसील हैं, उन तहसीलों में जाकर के वो कुछ सुधार गलत एक्टिविटी एसडीएम की बता दीजिए जिसकी वजह से आप लोग चाहते हैं कर तबादला। रहे हैं। यहाँ जो है बगल के आजमगढ़ ज़िले की रहने वाली हैं, भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये इनके कण कण में विद्यमान है। पहली बात, ये सपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। एक यादव वर्ग को अलग कर देना, ये कहाँ तो आपको भाजपा ही एसडीएम चाहिए? भाजपा एसडीएम हमको नहीं चाहिए। यहाँ तमाम यादव जात के, ब्राह्मण जात के, अन्य वर्गों के लोग एसडीएम और तहसीलदार आए हैं, परंतु सारे के सारे लोगों के साथ अधिवक्ता संघ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ इनके साथ उत्पन्न हुई कि इन्होंने एक वर्ग को अलग कर दिया? सिर्फ जातिवादी भावना के आधार पर, सपा के एजेंट के रूप में काम करने के आधार पर। क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सपा के बैनर तले ये अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ चुकी हैं और वही मानसिकता आज भी हमारे ख्याल से इनमें जो है आज भी मौजूद है। जबकि एसडीएम हो गई है, एसडीएम को जो है कि जात धर्म पार्टी से अलग होना चाहिए। कह रहे हैं कि एसडीएम जातिवादी मानसिकता से घिरी हुई है। लग तो ऐसा ही रहा है। इतना दिन हो गया, तमाम अधिकारी आए जो हर वर्ग के आए, लेकिन कभी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए फूट नहीं डाला इसमें अधिवक्ता समाज में। और आज जब उन्होंने देखा कि हमारा जो है इस तरह से हो रहा है, तो इन्होंने जो है तुरंत अपने वर्ग वालों को बुला लिया और कहा भाई हमारी बैकिंग करिए। उनके वर्ग वाले तो आपके ही साथी थे? तो साथी तो थे, आज भी हैं, लेकिन अब जब भाई हम लोगों को नहीं साथ दे रहे हैं तो क्या बताऊँ उनको। ये तो उन्होंने अलग कर दिया है, गुटबाजी करा करके। एसडीएम ने गुटबाजी करा करके उन्होंने अलग। मतलब राजनीति हो गई है। बिल्कुल राजनीति है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद की राजनीति किया इन्होंने। हाँ, घर फूंक तमाशा देख वाली काम किया इन्होंने। अच्छा, जातिवाद के जी बताइए। एक सीधी सी बात आ रही है, हम लोग एसडीएम के कृत्यों से पहली बात तो इनके जो न्यायिक कार्य हैं, ये बहस सुनते हैं मुकदमे में कार्यवाही के लिए ये फर्ज काम तक लिखना नहीं जानती, कुछ भी नहीं लिखती हैं। अब जो है कुछ जनबे नहीं करती हैं। आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों अधिवक्ताओं को सुना गया, ये सुनती हैं, फर्ज काम यानी आर्डर शीट पर ये कुछ भी नहीं लिखती हैं और फाइल एक तरफ रख देती हैं। मर्डर बनाता कौन है? अब मैं आप पूरी बात एक साथ सुनिए। और पहली बात नियम की बात है, हो सकता है ना आप नियम जानते हो कानूनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है बहस दोनों पक्षों की या मुकदमे की कार्यवाही सुनती हैं, जो भी हो रहा है। उसके बाद में जब सुना जाता कोई अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी, एसडीएम तहसील जो भी हो, न्यायिक अधिकारी जब सुनता है तो जो भी अग्रिम कार्यवाही होती है और जो हुई है उसको वह फर्ज काम यानी आर्डर शीट पर वो नोट करता है और किस कार्यवाही में आगे जा रही है उसको भी नोट करता है। साथ में दोनों अधिवक्ता यानी उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की वो दस्तखत कराता है, जिससे दोनों पक्ष के अधिवक्ता और दोनों पक्ष ये जाने कि यह कार्यवाही हुई है और अगली कार्यवाही ये होगी। ये इन एसडीएम की हालत है कि यह फर्ज काम ये पूरी बात सुनने की 1-2 मिनट हमने बात की, एक वकील 2 बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा, तब तक 2 मिनट नहीं बोला। हाँ समझ गई, अब रखिए, समझती जाता है। आप कहिए, दूसरे पक्ष को उसको बोलने ही नहीं दिया। वकील साहब सुनिए, उसको बोलने ही नहीं, बहस में उस अधिवक्ता को बोलने ही नहीं दिया गया। आप कहिए दूसरे अधिवक्ता से उन्होंने कुछ कहा, बस समझ गई। उसके बाद में फाइल एक तरफ रख देती है। इनको फर्ज काम लिखने का भी ढंग नहीं है। हो सकता है ये किसी दूसरे से पूछ के लिखवा रही हूँ कि कुछ जनबन करती हैं, अपने मन से ऑर्डर बना। सही कह रहे हैं कि ये एसडीएम के खिलाफ पूरा बार एसोसिएशन आलापुर क्या कहते हैं, दो पक्ष में भाई आप लोग। आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ इस एसडीएम के खिलाफ लगभग 32 दिन तक पूरा बार एसोसिएशन आलापुर यानी 2 पक्ष नहीं था, एक ही एसोसिएशन है, 1 महीने लगातार 5 अगस्त से 12 सितंबर तक लगातार एक अधिवक्ता संघ बार एसोसिएशन आलापुर, जिसके अध्यक्ष जो है राम प्रकाश तिवारी और मंत्री जो है योगेंद्र प्रसाद यादव थे, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इनके खिलाफ हड़ताल के लिए। इसके बाद में 5 अगस्त के बाद में और 12 सितंबर तक ये साथ चले और सभी संघों से इन दोनों लोगों ने पत्र लिख करके समर्थन मांगा है। तहसील यानी जितने भी बार एसोसिएशन यहाँ हैं
अम्बेडकर नगर जी सबसे मांगा गया है, उनके भी हस्ताक्षर इनके भी हस्ताक्षर हैं। इसके बाद में आप खुद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए, आखिर वह कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि वह जो है जो समर्थन मांग रहा है वही इनके खिलाफ यानी अपने ही संघ के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने दूसरा संघ बना लिया। यानी मंत्री ने जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, इसका जवाब यही है कि धरने बैठे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल कोई और हो गया। बस नहीं, बस ठीक आप कह रहे हो। यानी उससे अन्ना हजारे से गद्दारी करके हुआ, यानी अन्ना हजारे से गद्दारी करके हुआ। जमाना चला गया जब होठों से छूकर गीत को अमर कर दिया जाता था। मेरी बात सुनिए। जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनका तत्काल ट्रांसफर करा दिया जाए। अभी हमारा बार भी एक हो जाएगा और यहाँ की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गारंटी ले लेंगे कि अब की बार भ्रष्ट उप जिलाधिकारी नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, आज तक नहीं आया है। ये तो भ्रष्ट अधिकारी का अच्छा आएगा, कोई आएगा इनसे अच्छा रहेगा। अच्छा, इतना कोई भी आ जाए इनसे अच्छा? इतना भ्रष्ट कोई नहीं आएगा, इतना भ्रष्ट कोई भी अधिकारी नहीं आएगा जितना ये भ्रष्ट है। अब तक कोई भ्रष्ट अधिकारी आए ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हमारे अवधि में एक कहावत है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। तो आपको जब चर्चा में बुलाएगा तो चर्चा में काहे नहीं आ रहे भाई आप? चर्चा हमारा अध्यक्ष चर्चा कर रहा है, हमारा एक सदस्य चर्चा कर रहा है, तो कोई सभी लोग खाओ करें। एक तरफ का मुकदमा अगर आप ले लीजिए, अब एक तरफ का मुकदमा ये ले लें, दोनों लोग लड़ाई कर देंगे जाके। देखिए मेरी बात है, मुकदमा का मामला अलग है, यहाँ ये मामला अलग है। क्यों मामला अलग है? दो पक्ष में धरना दिया जा रहा है, एक कहते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे, एक कह रहे हैं हम खिलाफ में। कोई पक्ष विपक्ष में नहीं यहाँ है। यहाँ अधिवक्ता संघ जो है, अधिवक्ता संघ आलापुर धरना दे रहा है। हम अधिवक्ता संघ आलापुर विगत 2 महीने से ऊपर से हो गया जब संघर्ष कर रहा है उप जिलाधिकारी आलापुर के खिलाफ। यहाँ हम संघ के बैनर तले कर रहे हैं, हम कोई गुट होकर के कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पहली बात, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर मिथिलेश त्रिपाठी हैं, क्या रुख है उनका इस मामले को लेकर? अब हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के भी एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ हम कोई बयानबाजी सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते। कह रहे हैं आप सबके साथ नहीं है अध्यक्ष जी? नहीं, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए नहीं, ये आप मेरी बात नहीं, हम इसको नहीं दे सकते। आप जिला अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहिएगा। नहीं, जिला अध्यक्ष के बारे में इतना कहा, जिला अध्यक्ष के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। यहाँ का जो भी घटनाक्रम है, हम आपके संग में आते हैं। इनके द्वारा जिला अध्यक्ष पर एलिगेशन लगाए गए हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को? कौन चीज? क्या? इनके द्वारा मैं बता दे रहा हूँ, इनके द्वारा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी पर एलिगेशन ये लगाए गए हैं कि उनके वजह से इनका ट्रांसफर उप जिलाधिकारी रोशनी यादव का नहीं हो पा रहा है। सहमत है आप? कौन चीज? हाँ, हमारा अध्यक्ष अगर सहमत तो मैं भी सहमत हूँ। तब बस यही आपसे जानना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तो कोई भी नहीं है, मेरा अपना अलग कोई भी नहीं। हमारे अपने संघ के साथ में जो मेरा संघ का अध्यक्ष कहता है, मेरे संघ के मेंबर कहते हैं, जो मेरा प्रस्ताव उसका मेरा सम्मान है। पार्टी प्रॉपर्टी है कि संघ प्रॉपर्टी? हमारा संघ प्रॉपर्टी है, पार्टी में पार्टी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये धरना तो हम पार्टी भी बदल सकते हैं अगर हम अंतरात्मा से दुखी होंगे, चाहे जिला अध्यक्ष हो या कोई हो, हमारे मुखिया नहीं है। सुनिए, एक मिनट सुनिए। हमारा अधिवक्ता संघ किसी जात विशेष का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। हमारा अधिवक्ता संघ अगर है तो अधिवक्ता संघ आलापुर है, उसमें कोई जात नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विभेद नहीं है। और हम उस बैनर तय लड़ाई लड़ते हैं, चाहे यहाँ कोई ब्राह्मण एसडीएम आए, चाहे कोई ठाकुर आए, चाहे कोई वैश्य आए, चाहे कोई यादव आए, चाहे कोई एससी आए, चाहे जो भी आए, वो हमारा उप जिलाधिकारी होता है। हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं कि जात विशेष के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करते। आपके साथी जो सुबह भूल के कहीं चले गए थे, वो कब तक शाम होगी और लौटेंगे कब? सब आएंगे वापस, सब वो आएंगे। समय घटनाक्रम ऐसा है, सब लोग वापस आएंगे। इसी संघ के मेंबर हैं कि उससे आशा और विश्वास है कि वो शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। इनके ट्रांसफर के बाद सब वापस आ जाएंगे। के मेंबर हैं भाई, वो कहीं गए छोड़ दिए गए क्या? उधर की हालचाल लाग दे रहे हो? केवल उनका वो जो है, हाँ ये बात सही है, हालचाल देते हैं कि क्या वहाँ हो रहा है उसे बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भेजे गए? हाँ जी भेजे गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, पार्टी छोड़ने के लिए आप तैयार हैं? भैया पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम सभी लोग एक मुश्त जो है बीजेपी छोड़ के दूसरे दल में आ जाएंगे। क्या कहते हैं सर? ऐसा है कि जब हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा तो हम उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब प्रतिफल तो ये दे रहे हैं, आगे हम उनका कैसे सहयोग करेंगे? आज जो 3 सीटें हमारे यहाँ गायब हो गई भाजपा से, उसका कारण क्या है? यहाँ लोग वोट मांगने आते हैं कि हमको वोट दीजिएगा। जब हम उनसे अपनी याचना करते हैं तो हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम वोट कैसे दे सकते हैं? भले हम ब्राह्मण हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे अगर हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार होगा तो।
आपके साथ बीजेपी सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर हमारे बिल्कुल कर रही है। हमारे संकट में अगर साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पूछने तक नहीं आया कि भैया आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं, क्या हमसे उम्मीद करते हैं। आज तक पूछने इसने धरना प्रदर्शन 2 महीने से कर रहे हैं। आज तक हमारा जिलाध्यक्ष या कोई अइबे नहीं किया यहाँ तक भाजपा का कोई जिम्मेदार कि आप क्या कह रहे हैं? जीतने के बाद माला पहनाने वाले यही सब लोग हैं। जब वो जिलाध्यक्ष बने थे तो माला पहनाने वाले यही सब। माला उतारने की धमकी भी आप लोग दे रहे हैं? उतारने की धमकी भी हम लोग दे रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष महोदय से 3 बार मिला हूँ। तीनों बार उनसे जो है निवेदन मैंने किया है कि आप मेरा समर्थन करिए, साथ दीजिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो है मुख मोड़ लिया है। और ये धरना जो आप दे रहे हैं कब तक चलेगा, कहाँ तक? ये अनिश्चित है, अनिश्चित काल तक चलेगा जब तक कोई समाधान नहीं निकल जाएगा। वकील साहब तो कह रहे हैं वहाँ से यहाँ आए हैं, आगे भी जा सकते हैं, वहाँ तो सड़क भी जो है आप जा सकते हैं। हमारा परिसर, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, अपनी बात कहीं से भी कह सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम उनके दरवाजे पर बैठ के ही अनशन करेंगे। हमारा अनशन हमारे इस परिवेश में है, हमारे इस क्षेत्र में है। हमारा तहसील का जो प्रांगण है, हम कहीं भी बैठ के में हैं। और जब मौसम ठंडी का आएगा तो हम लोग धूप में बैठेंगे, लेकिन धरना नहीं खत्म होगा जब तक हम लोगों का तरह ये धरना चलेगा जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। 100% गारंटी रख लें। मतलब आप लोग ये मान चुके हैं कि इतना लंबा जाएगा ये? नहीं, 2.5 महीने बीत हम 2.5 महीने बीत चुका, धरना प्रदर्शन चल रहा है, बगैर माने ही चल रहा है। हम लोग मान लिए हैं कि जब तक टिल टू ट्रांसफर जो है, ये हमारा जो है बाइकाट, इनका धरना प्रदर्शन चलेगा। धरना लेकर के जब तक हमारे मतलब कुल्हाड़ी मशीन बेट नहीं निकल जाएगा तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। अरे तो बेट निकल जाएगा तो लोहा से क्या फाड़ लीजिएगा आप भाई? धीरे धीरे जैसे काटते थे उसी अपना पूरा परिवार जिलाएंगे और काटेंगे। हमें इनकी जरूरत नहीं है, कोई दूसरा इसके जगह बेट आ जाए। दूसरे का बेट लग गया, उस बेट को निकाल रहे हैं। ओ, ये बात है। कौन सा बेट लग गया है? अरे कुल्हाड़ी में कोई बेंट नहीं लगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक ये यहाँ हैं तब तक उसको हम यही मान रहे हैं कि हमारी कुल्हाड़ी ही बेकार हो गई है, कुल्हाड़ी खत्म हो गई है। अब इस एपिसोड को लंबा बहुत ज़्यादा हो गया है। अगले एपिसोड में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये आमरण अनशन तक मामला जाएगा और वो किसान आंदोलन की अभी तो यहाँ से शुरुआत हुई है, हो सकता है आगे बढ़े और कुछ और अधिवक्ता संघ इस आंदोलन में हिस्सेदारी लें। और जैसा कि लोगों की मंशा है कि और भी लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, जैसी जगह मिली सबको है। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं, तब तक देखते रहिए वार्ता हिंदी। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।